आज है बड़ी खुशी का दिन क्योंकि आज हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की ये लास्ट वीडियो है। तुम्हें पता है हम सीरीज कवर कर रहे थे बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी एग्जाम जिस पे इंग्लिश आती है उस पे अगर तुमने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो तुम्हारे हर एक एग्जाम निकलेगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल जीरो से हीरो मैंने एडवांस तुम्हें लेके चला, जिसको इंग्लिश की जीरो नॉलेज थी, जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा था, उसको लेके और एडवांस तक तुम्हारे एग्जाम निकालने तक की पूरी सीरीज हमारी थी। और आज ये उसकी लास्ट वीडियो है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर तुमने किसी ने वीडियो नहीं देखी तो देख सकता है, और बाकी जितने भी मेरे साथ पहले से ही वीडियो देख रहे हैं, इस जर्नी में जुड़े हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस तुम अपनी ऐसी तैयारी रखो और भाई उड़ान तो हम ऊंची भरेंगे। इस साल तो हम अपने एम को अचीव करके रहेंगे, अपने गोल को अचीव करके रहेंगे। हमने आर्टिकल से स्टार्ट की थी वीडियो और आज हम मॉडल पे एंड हमारा आ चुका है और ये लास्ट वीडियो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद हम अब नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वोकैब डोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब एग्जाम आने वाले हैं और अब हम सीरियस स्टडी करेंगे। वोकैब में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बहुत सारे मुझे कमेंट आए, तो अब हम वोकैब में फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे। इसलिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर को आज हम कंप्लीट करते हैं और आज की लास्ट वीडियो है, तो इसलिए तुम्हारे सरप्राइज भी है वीडियो में। आज मैंने वो चीज कवर करवाई है, वो माइंडसेट बताया है, वो ट्रिक बताई है जो शायद तुम्हें मॉडल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किसी और ने नहीं बताई होगी। ये मेरी गारंटी है, लिख के देता हूं भैया ये मैं बात, कि ये तुम्हें और किसी वीडियो पे अभी तक नहीं मिला होगा। जब तुम वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ पाएगा क्या चीज बताई है। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम जानने वाले हैं। आज हम मॉडल चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे, अप्रोच सीखेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसे बताऊंगा जो शायद इससे पहले किसी ने बताई हो। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धमाकेदार है, एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लास्ट वीडियो है हमारी। इसके बाद हम करते हैं अपने बेसिक ग्रामर को टाटा बाय बाय। तो अब फुल फोकस के साथ रेडी हो जाओ, कॉपी पेन अपने रेडी कर लो, बिकॉज जब मेरे साथ पढ़ते हो तो हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए और दिमाग फुल फोकस होना चाहिए, आंखें होनी चाहिए बोर्ड में। तो सब कुछ रेडी कर लो और अब करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आज की इंपॉर्टेंट और धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं और इस बार पूछे जा सकते हैं। अब हमारा एक लास्ट मॉडल बचा है वुड। अभी तक हमने 9 मॉडल्स कंप्लीट कर लिए हैं, लास्ट बचा है। जल्दी से इसको देखते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आज मैं तुम्हें वो टेक्निक और वो चीजें बताने वाला हूं जो शायद इससे पहले किसी ने नहीं बताई हो, इसलिए बड़े ध्यान से वीडियो देखना। वुड तुम्हें पता है, विल की ही पास्ट फॉर्म में वुड। विल यूज होता है फ्यूचर के लिए, कल हमने पढ़ा था विल शैल, तो विल यूज होता है फ्यूचर के लिए, विल की ही पास्ट फॉर्म है वुड। तो वुड जब भी यूज होगा तो वो हमेशा पास्ट टेंस पे यूज होगा, जब हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा। बस इतना सिंपल है। विल और वुड दोनों का मतलब सेम है। विल यूज होता है फ्यूचर के लिए, वुड यूज होता है पास्ट के लिए, बस इतना है। अब पहला जो उसका यूज है पास्ट फॉर्म ऑफ विल, मतलब ये पास्ट फॉर्म है विल की, ये तो मैंने बताया, विल की पास्ट फॉर्म वुड है। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है, ये इसका पहला यूज है। वुड का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में हम करते हैं। तुमने नरेशन में मेरे से पढ़ चुका है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो विल को चेंज करते हैं वुड में। यही है पहला रूल। जैसे ही सेड टू मी शी विल हेल्प मी, अगर हमको डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस गिवन है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो मैंने तो तुम्हें नरेशन में बिल्कुल करवाया है, एक्सपर्ट बनाया है, जिसने वीडियो देखी होगी वो समझ जाएगा। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ही सेड टू का टोल्ड करते हैं, और यहाँ पे देखो जो विल है, इसमें तुम्हारे लिए पेन चेंज, विल है, विल हम कन्वर्ट कर लेते हैं वुड में। तो विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। तो पहला यूज है, हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो विल का वुड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम वुड का यूज करते हैं, यह है पहला यूज। फिर से बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट स्पीच में यह है डायरेक्ट स्पीच और यह है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच पे हम वुड का यूज करते हैं, विल की जगह वुड का, पहला यूज। सबको समझ पा गया है? बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। जब हमको प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, विनम्र निवेदन करना हो प्रेजेंट में, तो भी हम वुड का यूज करते हैं। अब तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बोला था, हमने पढ़ा है पहले मॉडल्स पे, जब हमको प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो हम हमेशा कुड का यूज करते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कि हम कुड का नहीं वुड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट को जब दिखाना हो प्रेजेंट में, हमको वर्तमान काल में किसी से विनम्र निवेदन करना हो, तो हम कुड का भी यूज करते हैं और वुड का भी यूज करते हैं, याद रखना, दोनों का यूज करते हैं, दोनों का यूज पॉसिबल है। हमने पढ़ा भी था, कंजंक्शन में भी पढ़ा था, वुड यू पास मी सम सॉल्ट, पढ़ा था,
तो जब हमको रिक्वेस्ट करनी हो प्रेजेंट टेंस में तो हम कुड वुड दोनों का यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुड वुड दोनों पास्ट के लिए यूज होते हैं, मैंने बोला है ये दोनों के दोनों हमेशा प्रेजेंट टेंस में आते हैं। स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट में रहता है, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, तो उसको शो करने के लिए कुड वुड दोनों का यूज करते हैं। जैसे वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दोगे, तो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब किसी से पैसे मांगते तो भाई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना। हाँ, तो वुड यू गिव मी अ पेन, क्या तुम मुझे पेन दोगे। तो जब हमको प्रेजेंट टेंस पे पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होगी तो हम कुड वुड दोनों का यूज करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर अगर ऑप्शन में ये दोनों आ गए तो कौन सा चूज करना है। अरे तो भाई घोंचू, जब दोनों का यूज हो सकता है प्रेजेंट में तो ऑप्शन में वो दोनों क्यों देंगे, या तो वो कुड ही देंगे या तो वुड ही देंगे, ऑप्शन में केवल एक ही आएगा। क्लियर है इतना। तो वुड का पहला यूज इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, विल का वुड पे कन्वर्ट हो जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, पहला यूज। सेकंड यूज, जब हमको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होगी प्रेजेंट पे तो भी हम वुड का यूज करते हैं, वुड कुड दोनों का यूज करते हैं। चलो इतना तो आ गया। नेक्स्ट, एक्शन इन पास्ट, जब हमको पास्ट का एक्शन को दिखाना हो तो भी हम वुड का यूज करते हैं, एक्शन ऑफ पास्ट या सिंपल एक्शन इन पास्ट। जो पास्ट के साधारण एक्शन होते हैं, घटनाएं होती है, उनको दिखाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। देखो ये सेम विल का पास्ट फॉर्म है। जो विल होता है, विल हमेशा सिंपल एक्शन दिखाता है फ्यूचर के, तो ये वुड है तो ये सिंपल एक्शन दिखाएगा पास्ट के। सिंपल तो है। तो बस व्हेन ही वाज यंग ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो जवान था तो वो सुबह जल्दी उठ जाता था। इतना है, सिंपल सा है, पास्ट का एक्शन दिखा रहे हैं। तो वो विल की तो पास्ट फॉर्म है। विल जो था, फिर से बोल रहा हूं, विल हमको फ्यूचर के सिंपल एक्शन को दिखाता है, साधारण घटना को, और ये विल का ही पास्ट फॉर्म है वुड, तो ये पास्ट की सिंपल घटना को दिखाएगा। इतना क्लियर है। तो ये है थर्ड उसका रूल। फोर्थ जो उसका यूज है वो है पोलाइट ऑफर परमिशन इन इंटरोगेटिव। जब हमको किसी को पोलाइट ऑफर करना हो, मतलब विनम्र प्रस्ताव किसी को देना हो, यहां पे लिख भी रहा हूं तुम्हारे लिए, जब हमको किसी को विनम्र प्रस्ताव देना हो, लो नोट करो, या परमिशन मांगनी हो, अनुमति मांगनी हो इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य में जब हमको परमिशन मांगनी हो, अनुमति मांगनी हो, या किसी को विनम्र प्रस्ताव देना हो, ऑफर देना हो, पोलाइट ऑफर, तो भी हम वुड का यूज करते हैं। क्लियर है। बस अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन, इसके आंसर्स। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या तुम कॉफी पीना पसंद करोगे। तो हम एक ऑफर दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, विनम्र, क्या तुम कॉफी पीना पसंद करोगे, चलते हैं, चले कॉफी में। खैर इंडिया में तो चाय चलती है, तो हम पोलाइट ऑफर दे रहे हैं, इसलिए हमने वुड का यूज किया। वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, मतलब अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। तो हम अनुमति मांग रहे हैं, और अनुमति मांग रहे हैं इंटरोगेटिव, देखो इंटरोगेटिव तो है, तो अनुमति मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। तो जब हम अनुमति मांगे या जब हम किसी को प्रस्ताव दें तो उस कंडीशन पे भी हम हमेशा वुड का यूज करते हैं। ये है वुड की यूज। अब हमारा जो मॉडल चैप्टर है वो हो चुका है ऑफिशियली खत्म। पूरा मॉडल जो चैप्टर था मैंने तुम्हें बिल्कुल डिटेल में करवाया है, जीरो से हीरो मैंने बनाया, और अब हमारे मॉडल्स खत्म हो गए हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात फिर से रिवाइज करते हैं, जल्दी से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने मॉडल्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्लियर है। मॉडल्स टोटल कितने थे, 10 मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल और टू, ये सब पढ़े हमने। 10 मॉडल्स हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। उनके यूज क्या होते हैं, कौन से मूड को शो करते हैं, मनोभावों को, कौन से मनोभावों को शो करते हैं, कब कब आते हैं, कर लिए। हमने पढ़ा जो मॉडल्स होते हैं वो हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज होते हैं, एज अ मेन वर्ब वो कभी यूज नहीं हो सकते। इतना क्लियर है सबको। हमने 10 मॉडल्स पढ़े, हमने पढ़ा जो मॉडल होते हैं वो हमेशा सेंटेंस पे एज अ हेल्पिंग वर्ब ही बिहेव करते हैं, मेन वर्ब वो कभी नहीं बन सकते। मेन वर्ब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बनते थे, मॉडल्स नहीं बन सकते हैं। अब हमारे 10 के 10 कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3 और आते हैं सेमी मॉडल्स, ये भी तुमने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अच्छी बात है, आज सुन लो। सेमी मॉडल्स ये भी होते हैं, ये होते हैं 3, हमारे पास 3 सेमी मॉडल्स होते हैं। 10 तो मॉडल, 3 सेमी मॉडल। सेमी मॉडल इनको इसलिए कहते हैं, सेमी मतलब होता है आधा, तो ये आधे मॉडल होते हैं, मतलब आधे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, आधे मेन वर्ब होते हैं। तो जो सेमी मॉडल्स होते हैं वो मेन वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, ये खास बात है उनमें। तो पहला है डियर, सेकंड नीड, और थर्ड तो तुमने सुना ही होगा, नहीं सुना तो अभी आज सुन लो, यूज्ड टू। ये 3 मॉडल होते हैं
सेमी मॉडल इनको बोलते हैं। सेमी मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी बिहेव करते हैं और एज अ मेन वर्ब भी बिहेव करते हैं, दोनों। जो सिंपल वाले मॉडल होते हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब भी बिहेव करेंगे, मेन वर्ब बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन सेमी मॉडल्स, क्योंकि इनका नाम है सेमी, आधे मॉडल्स हैं, आधे हेल्पिंग वर्ब है, आधे मेन वर्ब है, तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी बिहेव करते हैं। ये इनमें खास बात होती है। जैसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब थे बी, हैव, डू, वो हेल्पिंग वर्ब भी बनते थे, मेन वर्ब भी, वैसे सेमी मॉडल्स भी है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बनते हैं। तो 3 सेमी मॉडल्स होते हैं केवल, डेयर, नीड, यूज्ड टू। ये अलग कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं तुम्हें अलग से करवा रहा हूं। डेयर मतलब तुम्हें पता है हिम्मत, किसी चीज को, जैसे हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर, तो डेयर मतलब होता है हिम्मत, हिम्मत करना, या तो सच बोलो या तो हिम्मत दिखाओ। तो तब हम उनसे टास्क करवाते हैं, अब ये कर वो कर, उसको प्रपोज कर, बोलते थे छोटे में। नीड मतलब होता है जरूरत। और यूज्ड टू ये दिखाता है हैबिट ऑफ पास्ट। जब हमको पास्ट की हैबिट को शो करना होगा तो हम यूज्ड टू की यूज करते हैं। यूज्ड टू दिखाता है पास्ट की हैबिट को। अब देखो तीनों के मतलब मैंने समझा दिए। अब एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं। यूज्ड टू दिखाता है हैबिट ऑफ पास्ट। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक लिया, आई वेंट टू जिम। मुझे इसका मीनिंग बताओ। मैं यहां पे लिख रहा हूं आई वेंट टू जिम, इसका मुझे मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या है। और सेकंड है आई यूज्ड टू गो टू जिम। बताओ इन दोनों का मीनिंग क्या है। आई वेंट टू जिम, आई यूज्ड टू गो टू जिम, इन दोनों का मीनिंग क्या है भाई? किसी को पता है इन दोनों का मीनिंग जो मुझे बता सकता है? आई वेंट टू जिम मतलब मैं जिम जाता था, और आई यूज्ड टू गो टू जिम मतलब मैं जिम जाता था। दोनों का मतलब सेम है, दोनों पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि मैं जिम जाता था। लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि आई वेंट टू जिम वर्ब के सेकंड फॉर्म ये दिखा रहा है कि मैं जिम जाता था, लेकिन ये सिंपल एक्शन को दिखा रहा है, पास्ट के सिंपल एक्शन कि बस मैं जिम जाता था, सिंपल एक्शन पास्ट के बारे में, कोई हैबिट नहीं बता रहा है। लेकिन सेकंड में यूज्ड टू ये बता रहा है मेरी हैबिट ऑफ पास्ट की हैबिट को, कि मैं जिम जाता था, ये मेरी हैबिट है। तो ये डिफरेंस होता है यूज्ड टू में। तो यूज्ड टू आता है पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। आई वेंट टू जिम मैं जिम जाता था, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, साधारण घटना है। और नेक्स्ट है आई यूज्ड टू गो टू जिम मतलब मैं जिम जाता था, ये हैबिट बता रहा है कि मेरी हैबिट थी कि मैं जिम जाता था। तो यूज्ड टू यूज होता है हैबिट के लिए। इतना क्लियर है सबको? अब समझ पा गया भैया? हाँ, जब भाई मैं समझाऊंगा तो समझ भी क्यों नहीं आएगा। और मैंने एक और चीज बोली, जो मॉडल्स होते हैं सेमी मॉडल्स, ये तीनों की तीनों डेयर, नीड, यूज्ड टू, ये हेल्पिंग वर्ब भी बिहेव करते हैं, मेन वर्ब भी बिहेव करते हैं। उसका भी एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोलूं आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, जरूरत है मुझे, तो ये भी ठीक है। ओके, एक और लेते हैं, आई नीड नॉट टू गो टू जिम। चलो भैया देखते हैं दोनों को। आई नीड अ पेन, मुझे पेन की जरूरत है, तो यहां पे जो नीड है वो है मेन वर्ब, क्लियर। और यहां पे आई नीड नॉट टू गो टू जिम मतलब मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं है, तो अब गो है मेन वर्ब और नीड है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो जो ये सेमी मॉडल होते हैं, नीड, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ये मेन वर्ब भी बनते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं, बस यही बता रहा हूं। इन दोनों एग्जांपल से हमको पता चला जो हमारे सेमी मॉडल्स होते हैं वो मेन वर्ब भी एक्ट हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे मॉडल्स होते हैं 10, कैन, कुड, ये सब हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं, मेन वर्ब कभी नहीं बन सकते। तो ये होते हैं हमारे सेमी मॉडल्स। अब तुम्हें ये चीजें समझ पे आ चुकी है, जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस, जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मजा आया? अरे भाई जब मैं पढ़ाता हूं तो मजा ही आता है, हर चीज समझ पे आती है, हर चीज। एक्सपर्ट बनाऊंगा इंग्लिश पे। अब देखो क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकते हैं। और अब मैं तुम्हें इन क्वेश्चंस के बाद जब तुम करते रहोगे तो एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, सच बता रहा हूं, ऐसी ट्रिक जो तुमने शायद इससे पहले देखी होगी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यू डैश गो नाउ, इट इज टू लेट। अब तुम्हें जाना चाहिए, बहुत लेट हो गई है। अब मैं तुम्हें माइंडसेट बताऊंगा, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मॉडल के। आंसर नहीं बताऊंगा, माइंडसेट बताऊंगा। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। हम बोल रहे अब तुम्हें जाना चाहिए, बहुत लेट हो चुकी है, तो जाना चाहिए, तो विल तो नहीं आएगा। अब तुम जाओगे ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, तो विल तो नहीं आएगा। और टू, हम नैतिक कार्यों के बारे में तो बात नहीं कर रहे। और टू तो कब आता है? जब हम नैतिक कार्यों के बारे में बात करें।
है ना, मॉरल ड्यूटीज के बारे में, हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब तो नहीं। अब बताओ शुड और मस्ट दोनों का मतलब होता है चाहिए। अब शुड आएगा कि मस्ट आएगा? शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए ही चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। तो यहाँ पे आएगा मस्ट, क्योंकि हमने बोला है इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें जाना ही चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए। तो मस्ट हमेशा कंपल्शन के सेंस को दिखाता है, मतलब अनिवार्य है, जाना चाहिए, इसलिए हम मस्ट को प्रीफर करेंगे बस, क्योंकि हम जोर दे रहे हैं बात में, है ना। मैंने बोला था मस्ट हमेशा इंटेंसिटी को दिखाता है, इसीलिए, क्योंकि टू लेट, बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। नेक्स्ट, व्हेन ही ग्रोज अप ही डैश लाइक टू बी एन इंजीनियर। देखो मैं तुम्हें माइंडसेट बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऑप्शन देख के। व्हेन ही ग्रो अप ही डैश लाइक टू बी एन इंजीनियर, जब वो बड़ा होगा तो वो इंजीनियर बनना चाहेगा। अब बताओ क्या आएगा? जब वो बड़ा होगा, जब वो ग्रो करेगा, बड़ा होगा तो वो इंजीनियर बनना चाहेगा। तो हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वुड तो नहीं आएगा, वुड तो आता है पास्ट के लिए, गया। शुड, शुड मतलब चाहिए, तो उसे इंजीनियर बनना चाहिए, ये भी नहीं बोल रहे हैं। मस्ट, बनना ही चाहिए, ये भी गलत है, तो केवल आएगा विल। जब वो बड़ा होगा तो वो इंजीनियर बनना चाहेगा, सिंपल सी बात है। जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट करते रहो कॉपी में, हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, हर चीज नोट करते रहो। हिंदी में मीनिंग बता रहा हूं उसको नोट करते रहो, हर चीज नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, जितना मेरे से ले सकते हो ले लो भाई खुल के, मैं तो आया हूं लूटने के लिए। नो बडी डैश एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन। अब हम बोल रहे हैं कोई भी बिना इजाजत के इस रूम में एंटर नहीं करेगा, आएगा नहीं। तो देखो नो बडी है, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, नो बडी, कोई नहीं आएगा इस रूम में, नो बडी, तो नेगेटिव पहले से आ चुका है। जब एक बार नेगेटिव आ जाए तो उसके बाद फिर नेगेटिव नहीं आता, तो मसंट ये भी नहीं आएगा, कांट ये भी नहीं आएगा। अब शेल नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा? नो बडी मस्ट एंटर, हम कंपल्शन का सेंस दिखा रहे हैं, कोई नहीं आएगा। जब नेगेटिव पहले ही आ चुका है तो उसके बाद फिर ये नेगेटिव वाले थोड़े आएंगे, नेगेटिव एक ही बार आता है, अभी करवाया था। और शेल, शेल तो फ्यूचर को दिखा रहा है, ये तो नहीं आएगा, आना चाहिए। मस्ट अनिवार्य है, कोई नहीं आएगा बिना इजाजत के, बस इतना इजी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बच्चे फिर बोलते हैं सर हमारा एग्जाम नहीं निकला, या मॉडल्स हमको बहुत ही टफ लगता है। अरे टफ इसलिए लगता है बिकॉज पहले तो बात तुम्हें थ्योरी गलत तरीके से पढ़ाई जाती है, इतनी जितनी इफेक्टिव होनी चाहिए उतनी इफेक्टिव नहीं पढ़ाई जाती है। दूसरी बात है क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो अप्रोच नहीं बताते हैं। अब देखो आज की वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा, जिसने मेरे साथ पहले से जो पढ़ रहा होगा उसे पता चलेगा सर वाह मजा आ गया। हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है, तो जो पढ़ने वाला होगा वही बोलेगा सर, वो सच में बोलेगा सर आज की वीडियो में मजा आ गया, बहुत जबरदस्त वीडियो थी। ही डैश टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक, वो हफ्ते में एक बार स्विमिंग करने जाता है, ये हम बोल रहे हैं। अब बताओ क्या आएगा? ऑट, देखो टू आ चुका है, टू, तो ऐसा कौन से मॉडल होते हैं यहां पे, ऐसा कौन सा मॉडल आएगा जो अपने बाद टू लेता है? शेल, अच्छा शुड लेता है, शुड टू, गलत। मस्ट टू, मस्ट अपने पीछे टू लेता है, गलत। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहां पे लिख रहा हूं। हाँ, ऑट टू होता है, यूज टू होता है, ये दोनों हैं जो अपने पीछे टू लेते हैं, ऑट टू, यूज टू। अब बताओ इन दोनों में से क्या आएगा? ये दोनों तो कैंसिल हो गए बिकॉज शुड के बाद टू नहीं आता, मस्ट के बाद टू नहीं आता, इन दोनों के बाद टू आता है। बताओ क्या आएगा? ऑट टू, ऑट टू तो हमको नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, मॉरल ड्यूटीज। क्या ये मॉरल ड्यूटी है? क्या ऐसा है कि अपने मम्मी पापा को सम्मान करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? नहीं, तो ऑट टू तो नहीं आएगा, इसलिए आएगा यूज्ड टू। और यूज्ड टू हमेशा बताता है हैबिट को, हैबिट ऑफ पास्ट, तो वो हमेशा हफ्ते में एक बार स्विमिंग करने जाता था, तो हैबिट को दर्शा रहे हैं, पास्ट के हैबिट को। इतना इजी है, देखो कितने इजी होते हैं क्वेश्चंस, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं हर एक ऑप्शन को, कैसे ऑप्शन ये नहीं आएगा, क्यों ये नहीं आएगा, हर चीज। नेक्स्ट, शी डैश गो देयर नाउ बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क। मस्ट नॉट, नीड नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, मतलब अब उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके भाई ने उसका काम कर चुका है। फिर से बोल रहा हूं, अब उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके भाई ने उसका काम कर चुका है। शी डैश गो देयर नाउ बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क, अब उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत को क्या बोलते हैं? नीड, नीड का मतलब ही तो होता है जरूरत, अभी तो करवाया तुम्हें थोड़ी देर पहले जरूरत, तो अब उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो यही है हमारा ऑप्शन, क्योंकि उसके भाई ने उसका काम कर दिया है। अब तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा काम मैंने आसान कर दिया है, हर चीज तुम्हें घर बैठे बैठे दे रहा हूं।
मस्ट मतलब अब उसे वहां नहीं जाना ही चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं हम, अब उसे नहीं जाना ही चाहिए, नहीं गलत, इसलिए गलत हो गया। फिर कैन नॉट, वो वहां नहीं जा सकती है बोल रहे नहीं। शुड नॉट, उसे वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं, तो बस एक ही तो है, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके भाई ने उसका काम कर दिया है। इतने इजी इजी क्वेश्चन होते हैं भाई। आज तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। रन फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, जल्दी से भागो वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो हमने बोला है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, कंजंक्शन में भी हमने पढ़ा है, लेस्ट के साथ हमेशा जो पेयर आता है वो शुड का ही आता है। बस ये लेस्ट के साथ हमेशा पेयर शुड का ही आता है, तो ये भी शुड मॉडल का एक यूज है। शुड मॉडल का लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही पेयर बनता है, इसका मतलब होता है वरना या नहीं तो, वरना या नहीं तो, ये अन्यथा, जो भी तुम बोलो, वरना नहीं तो अन्यथा, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का पेयर आता है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, जल्दी से भागो वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। इतना इजी है। नेक्स्ट, डैश वी रीड दिस बुक, तो शैल वी रीड दिस बुक, कैन वी रीड दिस बुक, वुड वी रीड दिस बुक, मे वी रीड दिस बुक। जरा वीडियो को पॉज करो, आराम से सोचो और इसका आंसर दो, क्या होगा। क्या हम इस बुक को पढ़ सकते हैं? तो अभी हम परमिशन मांग रहे हैं, क्या हम इस बुक को पढ़ सकते हैं, परमिशन, और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और परमिशन मांगे तो हम हमेशा कैन का यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट में है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है, कैन वी रीड दिस बुक, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो शैल कैंसिल हुआ, वुड कैंसिल हुआ, केवल बचे मे और कैन, दो बचे। देखो हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए शैल ये तो फ्यूचर में होता है, कैंसिल हो गया, वुड होता है पास्ट में, कैंसिल हो गया। अब बचा कैन और मे, कैन और मे दोनों के दोनों प्रेजेंट में यूज होते हैं, लेकिन अभी हम परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं और इंटेरोगेटिव है। याद रखना, परमिशन और इंटेरोगेटिव में हमेशा हम कैन का ही यूज करते हैं, मे का यूज कभी नहीं होता, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। तो हमारा कैन आंसर हो गया। कैन वी रीड दिस बुक, क्या हम इस बुक को पढ़ सकते हैं? क्लियर? बस आगे, सोल्जर्स डैश ओबे ऑर्डर्स, मस्ट, मे, शुड, कैन, क्या आएगा? जो सिपाही हैं उनको ऑर्डर मानने ही चाहिए, हिंट दे चुका है, जो सिपाही हैं उनको ऑर्डर मानना ही चाहिए, मैंडेटरी है उनके लिए, निश्चित रूप से मांगना चाहिए। तो आ जाएगा हमारा आंसर मस्ट, निश्चित रूप से मांगना चाहिए। हम कंपल्शन का सेंस दिखा रहे हैं, बाध्यता का सेंस दिखा रहे हैं, जो सोल्जर्स हैं उनको ऑर्डर्स फॉलो करने ही चाहिए। अच्छा, मे तो यूज नहीं होता, गलत, कर सकते हैं, मे मतलब कर सकते हैं, तो सोल्जर्स ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, गलत। कैन मतलब भी कर सकते हैं, सोल्जर्स ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, गलत। अरे भाई कर सकते नहीं, करना पड़ेगा। शुड मतलब करना चाहिए, गलत। सोल्जर्स को ऑर्डर फॉलो करना ही चाहिए, कंपल्शन का सेंस, बाध्यता, इसमें भाई कोई ढिलाई नहीं चलेगी। अगर सोल्जर से ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो भाई देश कैसा रहेगा? देश को चलाने वाले सोल्जर ही हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं देश को। हम सब बैठे हैं क्योंकि सोल्जर्स के कारण, इसलिए एक बार बनता तो है भैया, जय हिंद। चलो तुम भी कमेंट में लिखो जय हिंद, अगर देशभक्त होंगे तो तुम जय हिंद बोलोगे कमेंट में। डैश रैदर फेल देन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स, मतलब मैं फेल होना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय कोई गलत काम के, गलत काम को अपनाने के बजाय मैं फेल होना ज्यादा पसंद करूंगा। तो क्या आएगा आंसर? शुड, माइट, विल, वुड। याद रखना हमेशा रैदर आ चुका है, रैदर के साथ हमेशा जो मॉडल आता है वो आता है वुड, हमेशा जो पेयर बनता है वो वुड के साथ रैदर का पेयर बनता है, याद रखना। और एक और है हैड के साथ बेटर का, यहां पे लिख रहा हूं हैड के साथ बेटर का, इन दो पेयर को याद रखो, वुड के साथ रैदर, हैड के साथ बेटर, यही हमेशा पेयर बनता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें रैदर दिख जाए तो उसके साथ हमेशा वुड ही आएगा, तो वुड हमारा आंसर हो जाएगा। आई वुड रैदर फेल देन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स, मतलब मैं फेल होना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय गलत काम के। और ये तुम्हारे लिए भी है, हम सब के लिए है, गलत काम नहीं करना है चाहे फेल ही हो जाए। तो हमेशा रैदर के साथ वुड का ही पेयर बनता है, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैड के साथ बेटर का पेयर बनता है। बताओ भाई इतनी इंफॉर्मेशन कौन देता है एक्स्ट्रा? चलो नेक्स्ट, वी डैश पे अवर टैक्सेस, हमें अपने टैक्स को पे करना चाहिए, भरना चाहिए, हम सभी को टैक्स भरना चाहिए। अब बताओ क्या आएगा? माइट, कैन, शुड, मस्ट। कैन मतलब हम सब भर सकते हैं, गलत। माइट पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, गलत। शुड हम सबको अपना टैक्स भरना चाहिए, गलत।
आंसर है मस्ट। निश्चित रूप से हम सभी को अपने टैक्सेस को भरना चाहिए, निश्चित रूप से अनिवार्य है, बाध्यता का सेंस दिखा रहा है। मस्ट, मस्ट मैंने बोला था, मस्ट और हैव टू दोनों का मतलब सेम होता है। मस्ट और हैव टू ये दोनों के दोनों कंपल्शन का सेंस दिखाते हैं, बाध्यता का, कि भरना ही चाहिए टैक्स भाई सबको, चोरी नहीं करनी चाहिए, ब्लैक मनी। देखिए शिवाजी द बॉस। डैश, डैश यू प्ले विद अस। अब बताओ, कैन यू प्ले विद अस, मे यू प्ले विद अस, शैल यू प्ले विद अस या विल यू प्ले विद अस? अब बताओ क्या आएगा। अभी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब हमारा टेंस है प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट टेंस है और हम परमिशन भी मांग रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे, और इंटरोगेटिव भी है, तुम्हें दिख रहा है, तो जब इंटरोगेटिव हो, परमिशन मांगे, प्रेजेंट में हो, तो हम हमेशा कैन का ही यूज करते हैं। कैन यू प्ले विद अस, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे। मे का तो यूज नहीं करते हैं हम परमिशन या इंटरोगेटिव में। अभी मैंने बताया था शैल तो फ्यूचर में यूज होता है, ये भी फ्यूचर में यूज होता है। शैल, विल दोनों फ्यूचर में होते हैं, कैंसल। और हम मे का यूज कभी नहीं करते परमिशन या इंटरोगेटिव में, हमेशा हम कैन का ही यूज करते हैं। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, गजनी हो क्या। हाँ, ही रैन एज फास्ट एज ही डैश, क्या आएगा, कैन, माइट, कुड, मे। ये तो बच्चा बच्चा आंसर दे देगा, इसको तो बच्चे बच्चे को आंसर पता होगा इसका। ही रैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट, सिंपल पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। बता दो क्या आएगा। कैन ये तो प्रेजेंट में आता है, मे ये भी प्रेजेंट में आता है। अब आएगा माइट या कुड। अरे माइट कभी आता ही नहीं है, हमेशा आता है कुड। कुड क्योंकि ये दिखा रहा है पास्ट की इनकैपेसिटी को या पास्ट की एबिलिटी को। चलो ये भी तुम्हारे लिख लेता हूं, पास्ट की एबिलिटी को लो, इनकैपेसिटी एबिलिटी, कि वो जितने तेज भाग सकता था वो भागा उतनी तेज। तो जब कैपेसिटी की बात करें कि वो जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज भागा, तो हम कुड का यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं नहीं। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। इतना इजी है भाई, सारी की सारी चीजें तुम्हें थ्योरी में पढ़ाई है, थ्योरी में कवर की है, इसलिए बोलता हूँ थ्योरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस अप्रोच से मैंने करवाया है भाई वो तो है ही बेस्ट, क्या बोलना। यू हैव ग्रोन सो वीक, यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। तुम, अच्छा वो एट वंस देखो फ्रेज है, एट वंस एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। देख क्या रहे हो, नोट करो मेरे साथ। इसका मतलब होता है तुरंत। तो तुम बहुत ही वीक, तुम बड़े हुए हो बहुत ही वीक तरीके से, कमजोर तरीके से तुम बहुत बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है तुरंत। तो तुरंत तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर तरीके से बड़े हुए हो। तो अब बताओ क्या आंसर होगा। हम बोल रहे हैं इमीडिएटली, तुरंत से तुरंत, इसलिए मस्ट का यूज करेंगे, कंपल्शन का सेंस को यूज करेंगे। क्लियर है इतना कि तुम बहुत ही कमजोर तरीके से बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें जल्द जल्द डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, इसलिए हम कंपल्शन का सेंस दिखा रहे हैं, इसलिए मस्ट आएगा। तुम दिखा सकते हो, ये तो नहीं आएगा। नहीं दिखाना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। नीड नॉट, जरूरत नहीं है तुम्हें दिखाने की, ये भी नहीं आएगा। ये सब तो खराब है। तुम नहीं दिखा सकते हो, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम दिखा सकते हो, नहीं दिखाना ही चाहिए तुम्हें क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ही डैश डन इट, ही शुड हैड, ही शुड हैज, शुड नॉट हैव, शुड नॉट बी। बहुत इजी है, इसका आंसर वो हर एक स्टूडेंट दे देगा या दे सकता है जिसने मेरी एक्टिव पैसिव की वीडियो देखी होगी। हिंट मैंने दे चुका है, जल्दी से बताओ। जिसने एक्टिव पैसिव की वीडियो देखी होगी वो उसका आंसर दे देगा। मैंने तुम्हें एक्टिव पैसिव में बोला था जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ हम कभी भी हैज और हैड का यूज नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स के साथ हम कभी भी हैज और हैड का यूज नहीं करते हैं। मॉडल्स हमेशा अपने साथ हैव ही लेते हैं, हमेशा। ये मैंने बोला था, एक्टिव पैसिव में बताया था, मॉडल्स के साथ कभी हैज और हैड नहीं आता, हमेशा हैव आता है, प्लूरल लेते हैं वो हमेशा, बिल्कुल डिटेल में। अब बता दो, शुड हैड नॉट, हैड आ चुका है, कैंसल। शुड हैज आ चुका है, कैंसल। शुड नॉट बी, शुड नॉट हैव, क्या आएगा, शुड नॉट बी, कैंसल। बिकॉज जो बी है, मॉडल के साथ बी जब भी आता है तो मॉडल के साथ बी मतलब पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस पे थोड़े बोल रहे हैं, ये तो बनेगा ही नहीं सेंस, तो पैसिव वॉइस भी कैंसिल हो गया। हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
कैसे हुआ? हैड नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, दोनों कैंसिल। फिर शुड नॉट बी, मॉडल के साथ जब बी लग जाता है तो बी हमेशा ये पैसिव वॉइस होती है। हमने पढ़ा है एक्टिव पैसिव में, मॉडल के साथ बी मतलब पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस पे तो नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस किसी के द्वारा काम नहीं, ये सेंस नहीं बनेगा, इसलिए ये भी कैंसिल। सी ऑप्शन हमारा सही है। ही शुड नॉट हैव डन दिस, उसे ये नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, और फिर थर्ड पोजीशन में नॉट। इसको याद रखो, थर्ड पोजीशन में हमेशा नॉट आता है। मैंने टेंस चैप्टर में बोला है, एक्टिव पैसिव में बोला है, नरेशन में बोला है, बार बार बोला है, नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन में आता है। पहले सब्जेक्ट ही, फिर सेकंड पोजीशन में शुड, मॉडल, फिर नॉट थर्ड पोजीशन में। और हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, नॉट हमेशा मॉडल के बाद आता है, मॉडल के बाद हमेशा नॉट आता है थर्ड पोजीशन में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, ये होता है माइंडसेट क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसे हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। नेक्स्ट, ही ट्रेवल्ड बाय बस बट डैश बाय ट्रेन टू सेव टाइम। हम बोल रहे हैं वो बस से ट्रेवल करता था, लेकिन उसे ट्रेन से ट्रेवल करना चाहिए था अपना टाइम बचाने के लिए। अब बोलो क्या आएगा? मस्ट हैव ट्रेवल्ड, शुड बी ट्रेवलिंग, कुड बी ट्रेवलिंग, शुड हैव ट्रेवल्ड। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ये प्रीवियस ईयर है जो आ चुके हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं मॉडल चैप्टर से, और मैं तुम्हें एक्सपर्ट बनाऊंगा। देखो डिफरेंस यही है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो एक एक चीज ऐसे क्यों हुई वो बताता हूं, माइंडसेट बताता हूं आंसर के साथ साथ। ये बड़ी कमाल की चीज है जो हमें किसी ने नहीं बताई, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें बताएंगे भैया। बताओ क्या होगा? मैंने तुम्हें इसका मीनिंग बता चुका है। वो ट्रैवल करता था बस से, सेकंड फॉर्म है, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वो बस से ट्रैवल करता था, लेकिन उसे ट्रेन से ट्रैवल करना चाहिए था अपना टाइम बचाने के लिए। तो हम एडवाइस बता रहे हैं, एडवाइस का सेंस दे रहे हैं, सलाह। ये देखो सलाह को दर्शा रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए था, अपना टाइम बचाने के लिए ट्रेन से जाना चाहिए था। अब बताओ, मस्ट के साथ हैव के साथ ट्रैवल्ड ये होगा, शुड के साथ बी के साथ ट्रैवलिंग ये होगा, कुड के साथ बी के साथ ट्रैवलिंग क्या होगा? शुड हैव ट्रैवल्ड क्या होगा? अच्छा, मस्ट मतलब तो जाना ही चाहिए था, जाना ही चाहिए था, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, जब हम सलाह देते हैं तो उस पर कंपल्शन का सेंस थोड़ा होता है। सलाह मतलब तो लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, तो कंपल्शन का सेंस तो नहीं आएगा, इसलिए मस्ट तो नहीं आएगा कि उसे जाना ही चाहिए था, ये तो नहीं बोल रहे हैं, गलत। फिर शुड बी ट्रैवलिंग, अरे मॉडल के साथ बी के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है भाई, मॉडल के साथ आईएनजी फॉर्म आती है क्या? शुड बी ट्रैवलिंग, गलत, हटा। फिर कुड बी ट्रैवलिंग, अरे कुड के साथ बी के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, एक ही तो बचा, शुड हैव ट्रैवल्ड, उसे जाना चाहिए था ट्रेन के तरह। तो हम एडवाइस दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया एडवाइस के लिए। शुड के साथ हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये तो हमने पढ़ा था एक्टिव पैसिव में, शुड के साथ हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, यही हमारा मॉडल। ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मॉडल के साथ बी के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, कैंसिल। शुड के साथ बी के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, कैंसिल। और मस्ट मतलब जाना ही चाहिए था, तो कंपल्शन नहीं दिखा रहे हैं भाई, एडवाइस दे रहे हैं। सलाह में कंपल्शन थोड़े होता है, बाध्यता थोड़ी होती है, सलाह लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ, शुड हैव ट्रैवल्ड। मॉडल के साथ हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म पढ़ा है हमने पैसिव में, उसे ट्रेन से जाना चाहिए था अपना टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट, द क्रॉप्स आर ड्राइंग इट डैश रेन। भाई मैं इस पे इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और क्योंकि बच्चे इसको रट देते हैं, टीचर लोग करवा देते हैं रट के, इसलिए मैं तुम्हें टाइम लेके बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, पीछे का लॉजिक क्या है। मजा आ रहा है ना? हाँ आएगा भैया, क्यों नहीं आएगा, जब वैल्यू मिलेगी तो। जब वैल्यू मिलती है, समझ पे आता है तो मजा आता है। तो क्रॉप्स आर ड्राइंग इट डैश रेन, जो फसलें हैं वो मर रही है, बारिश नहीं हुई होगी, ये बोल रहे हैं हम कि जो फसलें हैं वो मर रही है, बारिश नहीं हुई होगी। अब बताओ क्या आएगा? मस्ट नॉट बी, मस्ट नॉट हैव, मस्ट नॉट हैड। देखो मस्ट के साथ मॉडल के साथ हैड तो नहीं आता है, ये हमने पढ़ चुका है, अभी तो पढ़ा, हैज और हैड नहीं आता मॉडल के साथ। मस्ट नॉट हैव बीन, बीन आ चुका है पैसिव वॉइस है, ये भी कैंसिल। मस्ट नॉट हैव, मस्ट नॉट बीन, अच्छा बी आ चुका है पैसिव वॉइस, कैंसिल। मस्ट नॉट हैव, यही हमारा आंसर हुआ, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, वही है। अब बताओ कैसे हुआ? देखो पहली बात, मस्ट के साथ हैड नहीं आता है, हैड और हैज नहीं लेते हैं मॉडल्स, ये हमने पढ़ा इसलिए कैंसिल हो गया। ये मस्ट के साथ बी, मॉडल के साथ बी जब भी आ जाए, बी तो पैसिव वॉइस में होता है, कैंसिल। मस्ट के साथ हैव के साथ बीन, बीन जब भी आ जाए तो पैसिव वॉइस होती है, कैंसिल। हमने पढ़ा है बी और बीन हमेशा पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो कैंसिल। पैसिव वॉइस पे इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम बोल रहे हैं बारिश हुई होगी, सॉरी बारिश नहीं हुई होगी।
जो फसलें हैं वो मर रही है, इसका मतलब बारिश नहीं हुई होगी। तो बारिश के बारे में बात कर रहे हैं तो बारिश नहीं हुई होगी, इसको हम पैसिव वॉइस पे नहीं लिख सकते हैं। देखो पैसिव वॉइस पे इसलिए नहीं लिख सकते हैं बिकॉज पैसिव वॉइस मतलब होता है किसी के द्वारा कोई काम हो, किसी के द्वारा। जो बारिश होने का काम है वो किसी के द्वारा होता है क्या? नहीं, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। तो जब बारिश होना है उस चीज को हम कभी भी पैसिव वॉइस पे नहीं लिख सकते हैं। बात समझ पा आ गई? लॉजिक समझ पा गया? क्योंकि बारिश जो होती है वो खुद होती है, किसी के द्वारा नहीं होती है, और पैसिव वॉइस मतलब होता है किसी के द्वारा कोई काम होना। तो जब बारिश हो रही हो तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस पे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन गया बिकॉज बी था पैसिव वॉइस, और फर्स्ट ऑप्शन गया बिकॉज बी था पैसिव वॉइस, इसीलिए। और ये ऑप्शन भी चले गया, हेड, हेड तो आता नहीं, हैज और हेड नहीं आते, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया, यही बच गया। और हमेशा हम यही बोलते हैं इट मस्ट नॉट हैव रेन्ड, मतलब बारिश नहीं हुई होगी इसलिए फसलें मर गई। इसलिए बारिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसान लोग हमेशा बारिश की पूजा करते हैं और बारिश से बहुत खुश होते हैं। तभी तो भाई फसलें आती है, तभी तो हम खाना खाते हैं, तभी तो मैं जोश के साथ तुम्हें पढ़ाता हूं और तुम भी जोश के साथ पढ़ते हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बारिश। चलो खैर, ठंडी में तो लोग बोल रहे होंगे बारिश का नाम सुन के भी ठंड लग रही होगी तुम्हें, रजाई के अंदर बैठ के भी लग रही है। रोड्स आर वेट डैश इट रेन्ड लास्ट नाइट, जो सड़कें हैं वो गीली है, लगता है भाई बारिश हुई होगी लास्ट नाइट, पिछली रात को बारिश हुई होगी इसलिए रोड सड़कें गीली है, ये हम बोल रहे हैं। तो जब हम बोलें बारिश हुई होगी तो मस्ट का यूज करते हैं, मस्ट हैव रेन्ड, ये बोलते हैं इट मस्ट हैव रेन्ड, हमेशा हम यही फ्रेज यूज करते हैं, कॉपी में नोट कर लो, इसका मतलब बारिश हुई होगी। अब बताओ क्या आएगा, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। मॉडल के साथ हैड कभी नहीं आता, हैज और हैड कभी नहीं आते, कैंसिल। मॉडल के साथ हैड कभी नहीं आता, कैंसिल। मस्ट हैव बीन, बीन मतलब पैसिव वॉइस, कैंसिल। बारिश हुई होगी, तो बारिश किसी के द्वारा थोड़ी होती है, इसलिए पैसिव वॉइस पे नहीं लिखते हैं, इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन है मस्ट हैव, यही ऑप्शन हमारा राइट हो गया। सड़कें गीली है इसका मतलब बारिश हुई होगी। अब समझ पा गया? इतनी डिटेल में तो भाई कौन ही बताता है, वो भी ऑनलाइन फ्री यूट्यूब में। नेक्स्ट, ही डैश इग्नोर्ड हिज फ्रेंड, ही शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैज, बताओ क्या होगा? उसे अपने फ्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये है इसका आंसर। आजकल सभी इग्नोर ही करते हैं दूसरे को, तो यहाँ पे बोल रहे हैं उसे अपने फ्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट हेलो हाई तो कर दिया करो यार, कमेंट पे भी तुम हेलो हाई कर दिया करो मेरे से, क्या है। ही डैश इग्नोर्ड हिज फ्रेंड, उसे अपने फ्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्या आएगा? शुड नॉट हैव, शुड हैव नॉट, शुड नॉट हैज, मतलब मॉडल के साथ हैज तो कभी यूज नहीं होता, हैज। मॉडल के साथ हैड कभी यूज नहीं होता, ये हमने पढ़ा। मॉडल के साथ ना हैज यूज होता है ना हैड यूज होता है। शुड हैव नॉट, मॉडल के बाद हैव के बाद नॉट, स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में सब्जेक्ट, फिर सेकंड में मॉडल और थर्ड में नॉट आता है, इसलिए गलत है, एक ही है। ही शुड नॉट हैव इग्नोर्ड हिज फ्रेंड, उसे अपने फ्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ही फर्स्ट पहले सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन में मॉडल और थर्ड पोजीशन में नॉट। मैंने बोला था हमेशा नॉट थर्ड पोजीशन में आता है, मॉडल के बाद पहले सब्जेक्ट फिर मॉडल फिर नॉट। हमने टेंस में भी पढ़ा है, ये टेक्निक याद रखो तुम मेरी, ये टेक्निक, बस ये टेक्निक याद रखो। नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन में आता है और मॉडल के बाद आता है, बस। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, इफ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम्स यस्टरडे वी डैश हेल्प्ड यू, अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता देते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। कैसा आंसर है बताओ, कौन सा होगा हमारा राइट ऑप्शन? टीवी और सज्जनों, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। हाय बताओ, ये हमने टेंस पे पढ़ा है, एडवांस कॉन्सेप्ट पे। हैड के साथ टोल्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट, तो कंडीशनल सेंटेंस पे पढ़ा था, अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता चुके होते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर चुका होता। अब बताओ, अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता चुके होते तो हम तुम्हारी हेल्प कर चुके होते। एक है कंडीशन पार्ट, एक है रिजल्ट पार्ट। तो कंडीशनल सेंटेंस पे हमने पढ़ा था 3 सिनेरियो होते हैं जब हमारा कंडीशन पार्ट सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल पास्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में हो। तो अभी हमारा जो कंडीशन पार्ट, ये है कंडीशनल पार्ट और ये है उसका रिजल्ट पार्ट। अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता चुके होते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर चुका होता, हम तुम्हारी हेल्प कर चुके होते। तो थर्ड कंडीशन याद होगी तुम्हें, जब हमारा कंडीशनल पार्ट पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है कंडीशनल सेंटेंस पे, टेंस के एडवांस कॉन्सेप्ट पे तुम देख सकते हो, कंडीशनल इमेजिनरी सब बताए। तो जब हमारी कंडीशनल पार्ट, यहां पे लिख रहा हूं, कंडीशनल पार्ट जब हमारा पास्ट परफेक्ट में हो तो जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है वो हमेशा वुड कुड के साथ
हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गिवन है हेल्प्ड, तो यहां पे आना चाहिए कुड वुड के साथ हैव। तो वुड के साथ हैव ये ऑप्शन है केवल, तो ये हमारा आंसर हो गया। वुड हैव बीन गलत, माइट हैव गलत, माइट हैड गलत। हमेशा किसमें होगा रिजल्ट वाला पार्ट, वुड या कुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म गिवन है वुड हैव थर्ड फॉर्म बस। तो आंसर क्या होगा, इफ यू हैव टोल्ड योर प्रॉब्लम यस्टरडे वी वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता चुके होते कल तो हम तुम्हारी हेल्प कर चुके होते। यही है हमारा आंसर, यही हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था। है इजी। चलो बस आगे बढ़ते हैं। इफ आई वर अ मिलियनियर, अगर मैं अमीर होता, हम बोलते हैं ना मिलियनर होता, करोड़पति होता, मैं लखपति अमीरपति, तो आई डैश द पुअर, और असली में होता है क्या है, चाय पत्ती। तो मैं गरीबों की मदद करता। अगर मैं अमीर होता, मिलियनर होता, तो मैं गरीबों की मदद करता, रॉबिन हुड बन जाता। हालांकि वो अलग बात है कि अगर हम असली में अमीर होते तो हम तो भाई फुल पैसे वेस्ट करते, फुल गलत काम करते, लेकिन तभी भी थॉट पे लोगों के ये रहता है कि अगर मैं अमीर होता मैं बहुत मदद करता। तो भाई करो मदद, अभी क्या है, गरीब इंसान नहीं कर सकता मदद। तो देखो ये भी कंडीशनल है। वर सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, तो ये है कंडीशन कि अगर मैं होता, कंडीशनल पार्ट है, तो रिजल्ट क्या है, अगर मैं अमीर होता तो रिजल्ट है इसका मैं गरीबों की मदद करता। तो हमने सेकंड पे पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस का सेकंड, जब हम हमारा कंडीशनल पार्ट सिंपल पास्ट में हो, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है। अब बता दो वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां है, वुड हेल्प यही है, तो यही हमारा आंसर हो गया। कैन हेल्प ये भी नहीं होगा, कुड हैव हेल्प्ड, वुड हैव हेल्प्ड नहीं। जब हमारा पहला कंडीशन वाला पार्ट सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, तो हमेशा हमारा रिजल्ट वाला पार्ट वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक ही आंसर है। तो देखो कंडीशनल वाले क्वेश्चन थे ये, तो इसमें हमेशा हम वुड मॉडल का यूज करते हैं बस। अब तुम्हें समझ पे आ गया होगा। नेक्स्ट, इफ आई स्टडीड वेल, आई पास्ड, आई विल पास, आई पास या आई वुड पास, बता दो। अभी तो मैंने देखो यही क्वेश्चन तो है, सेम यही रूल अप्लाई हो रहा है बस। अब मुझे बता दो, यही रूल है सेम। लो ओके चलो ठीक है, इसको नहीं कर सकते क्लून यहां पे, तुम्हारे लिखना पड़ेगा स्टडीड वर्ब के सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। तो कंडीशन, अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं एग्जाम पास कर चुका होता। तो जब हमारा कंडीशन वाला पार्ट सेकंड फॉर्म, जब हमारा कंडीशन वाला पार्ट सिंपल पास्ट में होता है, कंडीशनल सेंटेंस है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म सेम पहले वाला, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कुड वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है। कुड वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पे तुम्हें गिवन है, एक ही है बस, ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं पढ़ता अच्छे से तो मेरा एग्जाम पास हो चुका होता। कहीं तुम भी ये ना बोलो इसलिए बोल रहा हूं, पढ़ लो टाइम से। कंडीशनल, ये कंडीशन क्या है, अगर मैं पढ़ता तो एग्जाम पास हो चुका होता। जब कंडीशन सिंपल पास्ट में होती है तो उसका रिजल्ट कुड वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, यही है वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट, द पुअर बुलॉक डैश सिंस द कार्ट वाज ओवरलोडेड विद हैवी गुड्स, जो बेचारा गरीब बुलॉक था मतलब बैल, वो हिल नहीं पाया। कैन नॉट मूव, अनेबल टू मूव, वॉज नॉट मूव्ड, कुड नॉट मूव, जो बेचारा गरीब बैल था वो हिल नहीं पा रहा था क्योंकि जो गाड़ी थी वो फुल भर रखी थी हैवी गुड्स से, भारी सामान से। गुड्स मतलब होता है सामान, तो गुड मतलब तो होता है अच्छा, लेकिन इसके पीछे एस लगा देते हैं गुड्स, तो गुड्स बन जाता है सामान, नाउन। तो जो बेचारा बैल था वो हिल नहीं पा रहा था क्योंकि जो गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, वो बहुत ज्यादा भर रखी थी भारी भारी सामानों से। होते हैं ना लोग, तुमने देखा होगा जैसे गधे जाते हैं, बहुत ज्यादा बेचारों पे बोझा डाला रहता है। देखो वॉज पास्ट फॉर्म, पास्ट गिवन है। अब बता दो जब हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो कैन तो प्रेजेंट में यूज होता है, यूज नहीं हो सकता। अनेबल टू मूव, अनेबल टू मूव नहीं होगा बिकॉज ये तो मॉडल है ही नहीं। वॉज नॉट मूव्ड या कुड नॉट मूव, क्या होगा, अरे वॉज नॉट मूव्ड ये तो हो ही नहीं सकता, सेंसलेस है। वॉज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आती है और वैसे भी पैसिव वॉइस तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बस हमारा एक ही बचा कुड नॉट मूव, यही तो हो गया। तो जो बैल था वो हिल नहीं सक रहा था क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा बोझा था, बहुत ज्यादा भारी सामान था। तो कैन हमारे क्योंकि पास्ट में था तो कैन प्रेजेंट में यूज होता है, गया।
अनेबल टू मूव, ये तो मॉडल है ही नहीं, वर्स के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है, पैसिव वॉइस नहीं आता है, ये तो सेंसलेस है, ये नहीं बनेगा। कुड नॉट मूव, यही है हमारा आंसर। अब लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, उसको भी बड़ी मस्ती के साथ देखते हैं। लास्ट के क्वेश्चंस, आई डैश हैव सम आइसक्रीम, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक बी, क्या हुआ बताओ? आई वुड लाइक टू हैव सम आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए भैया, पसंद है मुझे आइसक्रीम खाना। क्या तुम्हें पसंद है? बहुत सारे लोग तो अभी सर्दियों में भी आइसक्रीम खा रहे होंगे, मुझे पता है। बताओ क्या होगा? वुड लाइक टू, वुड लाइक बी, अरे एक ही तो है, बच्चा बच्चा आंसर दे देगा। वुड लाइक टू होता है, वुड के साथ बी, मॉडल के साथ बी नहीं आता। वुड बी लाइक लाइक्ड टू, मॉडल के साथ बी नहीं आता। वुड बीइंग, आईएनजी फॉर्म नहीं आती, सबके सब कैंसिल। मॉडल के साथ बी नहीं आता, बी नहीं आता, पैसिव फॉर्म नहीं आती कभी भी, बीइंग आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, केवल एक ही है आई वुड लाइक टू। यही तो बोलते हैं आई वुड लाइक टू हैव सम आइसक्रीम, मुझे कुछ आइसक्रीम चाहिए भाई, खाने के लिए दो, खाने के लिए। और लास्ट आज का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में। जो भी वीडियो देख रहे हैं 24 का आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। ABCD कौन सा है ऑप्शन सही? सबके सब दो, जल्दी से आंसर। डाइट कॉन्शियस पीपल डैश हैव आइसक्रीम आफ्टर डिनर। जो डाइट कॉन्शियस पीपल होते हैं, डाइट कॉन्शियस वाले लोग होते हैं जिनको अपनी फिटनेस के बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, फिटनेस पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं वो, उन्हें आइसक्रीम नहीं पसंद होती है डिनर के बाद। वुडंट लाइक टू, वुड बी नॉट लाइक टू, बताओ क्या होगा आंसर? जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, जो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें डिनर के बाद, रात के खाने के बाद आइसक्रीम खाना पसंद नहीं होगा, मतलब वो नहीं चाहेंगे आइसक्रीम खाना डिनर के बाद। बताओ क्या होगा? वुड नॉट लाइक टू। अच्छा देखो, वुड मॉडल के साथ बी, अभी मैंने बोला गलत, पैसिव वॉइस नहीं आता, मॉडल के साथ बी नहीं आता। वुड के साथ बी, ये भी गलत, मॉडल के बाद बी नहीं आता, पैसिव वॉइस पे नहीं होता। मॉडल के साथ बी कैंसिल, एक ही बचा वुड नॉट लाइक टू, मॉडल के साथ नॉट। देखो ये तो है सब्जेक्ट मॉडल और फिर मॉडल के बाद नॉट, ये तो बोला था, तो मॉडल के बाद हमेशा नॉट आता है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो हमने पढ़ा क्या आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने क्या सीखा? अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बेसिक ग्रामर की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा भाई शाबाशी देनी चाहिए तुम्हें, मुझे बेसिक ग्रामर की सीरीज कंप्लीट करवा दी है और मैं तुम्हें शाबाशी देता हूं कि तुमने स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखी है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा हूं, अभी जो हमने सीखा उससे हमने क्या सीखा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं तुम्हें किसी भी वीडियो पे नहीं मिलेगी। हमने सीखा जो मॉडल के क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से बनते हैं, किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहली बात जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हमको ये चीज ध्यान पे रखनी है, जो मॉडल्स होते हैं, एक कॉन्सेप्ट, वो कभी भी अपने साथ हैज नहीं लेते हैं और हैड नहीं लेते हैं। मॉडल्स कभी भी अपने साथ हैज और हैड नहीं लेते हैं, वो हमेशा अपने साथ हैव लेते हैं। पहला तो ये कॉन्सेप्ट है, इससे मॉडल्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहे हैं, जो भी हमने देखा प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके। भाई ये चीज कोई नहीं बताएगा, बहुत ध्यान से सुनना। सेकेंड चीज हमने सीखी, नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल आता है, फिर नॉट आता है, थर्ड पोजीशन में नॉट आता है, मॉडल के बाद आता है। तो ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने, है ना? तुम्हें पता होगा, तुम भी देख रहे हो मेरे साथ। थर्ड जो हमने बात याद रखी, जब हम बारिश की बात करें, रेन की बात करें, तो बारिश जैसे शब्दों में हम उनको कभी भी पैसिव वॉइस पे नहीं लिखते हैं, मतलब मॉडल के साथ कभी भी पैसिव वॉइस नहीं आता है। जैसे बारिश हो रही है तो वे नेचुरल चीज है, पैसिव वॉइस पे इनको नहीं लिखा जाता, क्योंकि बारिश किसी का द्वारा नहीं होती है। पैसिव वॉइस मतलब किसी के द्वारा। तो जैसे बारिश हो रही है, इट मस्ट हैव रेन, तो हमेशा इनको हम सिंपल एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, पैसिव वॉइस पे नहीं लिखते हैं। ये भी हमने सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है जो हमने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मे कब यूज होता है, कैन कब यूज होता है, परमिशन को दिखाने के लिए, इन सबको। तो ये 4 चीजें जिनका क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो मॉडल के साथ हैज और हैड यूज नहीं होता, हैव यूज होता है। नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन में आता है, पहले सब्जेक्ट फिर मॉडल फिर नॉट, मॉडल के बाद नॉट आता है, इसको ध्यान रखना है। सेकंड जो रेन है, बारिश है, बारिश जब होगी या कोई ऐसे नेचुरल फिनोमिना होगा तो उसको हम पैसिव वॉइस पे नहीं लिखते हैं, मॉडल के साथ कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जो नेचुरल फिनोमिना होता है, बिकॉज किसी का द्वारा नहीं होता है। और फोर्थ चीज है जो थ्योरी वाले पार्ट है, उसको कंप्लीट करना है, उसको कवर करना है, क्योंकि थ्योरी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है भाई, अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो पता कैसे चलेगा कंपल्शन का सेंस कब आएगा, फ्यूचर के लिए कौन सा दिखाएगा, यूज्ड टू मतलब क्या होता है। तो इन चारों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
और ये चारों पे हमको फोकस करना है और मॉडल के फिर कोई भी क्वेश्चन तुमसे मिस नहीं होगा। बाकी प्रैक्टिस तो मैंने करवा चुकी है, ये चीज तुम्हें किसी भी वीडियो पे नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, तुम्हें सच में आज कोई वैल्यू मिली और तुम्हें लगा कि यस सर ये वीडियो सबसे ज्यादा यूनिक थी, ऐसे मॉडल चैप्टर हमने कभी नहीं पढ़ा आज तक, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज आगे अब बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वीडियो आने वाली है। हम वोकैब डोज कवर करने वाले हैं, जिसपे मैं तुम्हारे लिए 1 महीने तक बिल्कुल लगातार वोकैब की सीरीज चलाऊंगा ताकि तुम्हारे जितने भी एग्जाम है उस पर तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से तुरंत अभी कमेंट करो और बोलो तुम्हें कब वोकैब की सीरीज चाहिए, कैसी वोकैब की सीरीज चाहिए, हर चीज मुझे बताओ। उसी हिसाब से फिर मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा हर वीडियोस। और अगर किसी ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, अरे जल्दी से उन्हें अब तो कर लो, अब तो बेसिक ग्रामर की सीरीज एंड हो चुकी है, जल्दी से उन्हें क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं